हाँ बच्चों, अब विजिबल है बच्चों? कुमारी, सिमरन, आदित्य, सभी बच्चे बताए बेटा अब ऑडिबल है? हाँ बेटा, पहले क्लास में शायद चीजें नहीं होती अच्छी तरीके से। अब मुझे बताइए, मुस्कान, कुमारी, सिमरन, आदित्य, दीपांशु, उजास, यस बेटा, रवि, स्नेहा, श्रेया, यस, हर बच्चा आएगा क्लास में टाइम पर, मुझे बताएगा। हाँ विजिबल है, गुड बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। कैसे आपसे बताए बच्चों मुझे, और पढ़ाई वढ़ाई घर पे कितना कर रहे हो बताइए मुझे। कल भी आपका टेस्ट है, आपको पता होगा, और जो भी चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था, जो बातें चैप्टर 2 में पढ़ाई मैंने, वहां तक आपका सिलेबस कलता है। जो आज पढ़ाऊंगा कुछ बातें उसकी भी आपको कल एग्जाम में नजर आएंगी, ठीक है। कुमारी, श्रेया, ऋतिक, यस बेटा, पढ़ाई वढ़ाई करो घर पे, ये बताइए पहले आप लोग। हाँ बेटा, आज हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में, कि एसिड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, फिर ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है, पानी में एसिड को मिलाए कि एसिड को पानी में मिलाए। तो आज हम कुछ बेसिक बात और एग्जांपल्स देखने वाले एसिड्स के बारे में, बहुत आपको मजा आएगा आज, ठीक है बेटा। रिवीजन कर रहे हो बेटा? यस, गुड विकी, ओके ओके। आइए, एसिड्स की टाइप बताइए सर आप हमें। अच्छा यस, अरे दीपांशु छोड़ दो उसको, डीपीपी को बेटा हटाओ, अपन क्लास में कर लेंगे उसको। यस, आएगा बेटा घर की, चैप्टर 1 से भी कुछ क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से भी कुछ क्वेश्चन है कल के टेस्ट में। तो आपको चैप्टर 1 तो रिवाइज करना ही करना है, और चैप्टर 2 भी जहां तक मैं कराऊंगा वहां तक आपको पढ़ के जाना है। यस हाँ बेटा, हमने कुछ रिएक्शंस की बात की थी, जी हाँ। टाइप ऑफ एसिड्स की बात कर रहे हैं, पहला हम लिखेंगे बेटा कंसंट्रेटेड एसिड। ध्यान दीजिएगा मेरा हर बच्चा भी, अब मैं कमेंट्स पे ध्यान कम दूंगा, पहले चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, कंसंट्रेटेड एसिड, बिकॉज अपने पास 40-45 मिनट ही होती है, तो मैं चाहता हूं आपके पास कुछ कंटेंट आ जाए। व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड्स? सर एसिड्स आपने कहा था कि वो स्पीशीज होते हैं जो पानी के अंदर एक्वस सोल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर मेरा सब्सटेंस H+ आयन दे रहा है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, तो उसे मैं एसिड कह दूंगा। लेकिन सर अगर पानी कम हुआ और एसिड ज्यादा हुआ तो H+ ज्यादा हो जाएंगे सर। सर उल्टा काम हो सकता है कि एसिड कम होगा, पानी बहुत ज्यादा हो सर। हाँ, दोनों काम हो सकते हैं। अगर पानी बहुत ज्यादा है तो क्या रहेगा सर, एसिड की मात्रा बहुत कम रहेगी सर, मजा कम आएगा सर, वीक एसिड हो जाएगा वो, या कि वीक नहीं बोलेंगे, डाइल्यूट हो जाएगा बेसिकली। दूसरी तरफ अगर पानी की मात्रा बहुत कम है और एसिड की मात्रा ज्यादा, तो बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड? द मिनिमम वाटर एंड मैक्सिमम एसिड। पानी कम से कम हो, उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा। समझ में आया? सो एसिड्स कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा हाँ, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा कम होगी तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। ज्यादा चीनी है तो मिठास ज्यादा हो जाएगी, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर सर हम लैंग्वेज में जाएंगे तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेटेड का मतलब ये भी है बेटा, अगर मैं बोलता हूं कंसंट्रेटेड एसिड है तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि उस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस की मात्रा काफी ज्यादा है, H+ आयंस इज हाई, वहां पे नंबर ऑफ H+ आयंस काफी ज्यादा होंगे, वहां पे नंबर ऑफ H+ आयंस काफी ज्यादा होंगे अपने पास, वहां पे नंबर ऑफ H+ आयंस काफी ज्यादा होंगे अपने पास। बिकॉज पानी के भी अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं, एसिड के भी अपने पास आयंस हैं, एसिड के जो H+ आयंस है काफी ज्यादा है और थोड़ा सा पानी हमारे पास कम है। ऐसे मान लीजिए कि 20 ml आपके पास वाटर है और 80 ml उसमें आपने एसिड मिक्स कर दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन। अब इस H+ क्या करेगा? ये H+ ये काम कर सकता है कि H+ उस पानी के साथ रिएक्शन करेगा। हाँ करता है, ये रिएक्शन तो करता ही, ये तो होती है। क्या बनेगा? वाटर जो कि एक्वस सॉल्यूशन का पार्ट है, H+ जो कि एसिड से आ रहा है, डिसोशिएट होने के बाद बनेगा H3O पॉजिटिव।
इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अगर मैं बोलूं H+ या हाइड्रोनियम आयन एक ही बात है, बिकॉज H+ सोल्यूशन के अंदर इसी फॉर्म में रहता है, H+ एक्वा सोल्यूशन के अंदर इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं H+ आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, सेम बात है, वो अलग नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर H+ अकेला घूम रहा, नहीं है। पानी के अंदर H+ पानी के साथ बाइंड करके बैठा हुआ है। और कैसे बैठा हुआ है? H3O पॉजिटिव फॉर्म में, दैट इज हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। तो क्या बोलूं मैं? अगर H+ की मात्रा ज्यादा है या हाइड्रोनियम आयंस ज्यादा है तो इट विल बी कंसेंट्रेटेड एसिड्स। अब समझ में आ रहा है सर क्या बोला मैंने? अगर एक्व सॉल्यूशंस में H+ की मात्रा ज्यादा है या फिर हाइड्रोनियम आयंस की मात्रा ज्यादा है तो इट विल बी कंसेंट्रेटेड एसिड। यस यस नो? पानी कम रखिए, एसिड ज्यादा होगा। अगर एसिड ज्यादा है तो वाटर का हर एक मॉलिक्यूल H3O पॉजिटिव बना लेगा। जितने H+ आएंगे सभी के साथ वो ये चीज कर लेगा। ठीक है सर, ओके सर। तो सर अगर मुझे बताइए, अगर मैं बात करता हूं डाइल्यूट के बारे में, वो क्या होगा सर? मैं वीक स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्ट्रॉन्ग वीक की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा मैंने नहीं बोला कि ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक है ना। स्ट्रॉन्ग वीक अलग कंसेप्ट होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक अलग कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है मात्रा का, कितनी मात्रा एसिड की है, कितनी मात्रा बेस की है अपने पास। डाइल्यूट एसिड क्या रहेगा सर? मोर वाटर लेस एसिड। समझ गए? बस एसिड कम कर दिया, पानी ज्यादा कर दिया। मोर वाटर लेस एसिड, उस एक्वा सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। अगर डाइल्यूट एसिड है सर तो इसमें क्या रहेगा? इसमें नंबर ऑफ H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयंस क्या रहेंगे? विल बी लेस। ओके, नंबर ऑफ H+ आयंस विल बी लेस। पानी बहुत ज्यादा है, एक आध बूंद डाल दिया आपने HCl की तो क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं होगा। इतना ज्यादा पानी था, थोड़ा सा डाल दिया आपने HCl तो क्या हो जाएगा? क्या एसिड बन जाएगा पूरा? नहीं सर, डाइल्यूट एसिड है, बहुत ही कम उसमें H+ की कंसेंट्रेशन अपने पास है। देख लीजिए, यस और नो? अगर मैं बोलता हूं कंसेंट्रेटेड एसिड, इसका मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा है। अगर मैं बोलता हूं डाइल्यूट एसिड, इसका मतलब एसिड की मात्रा कम है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक अलग कंसेप्ट है, वो ये चीज नहीं है। अक्सर बच्चे डाउट में आता है सर इसका मतलब वीक हो जाएगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग वीक एकदम से अलग कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, यस और नो? यस और नो? यहां तक क्लियर है? नोट कर लिया? बताइए मुझे, हो जाएगा? हाँ बेटा, मैं H+ बोलूं, मैं हाइड्रोनियम आयन बोलूं, एक ही बात है। बिकॉज H+ आयन वाटर के अंदर क्या बनाएगा? ये तो बनाएगा, देखो बेटा ध्यान से, ये वाटर का एक्वा सॉल्यूशन है बेटा। आपने डाला इसके अंदर HCl, ठीक है, क्या होगा? H+ आ जाएगा, H+ आ जाएगा। ये सुनो बेटा, बोलो। अब ये H+ पानी से घिरा हुआ है ना, ये पानी से घिरा हुआ है, तो ये H+ क्या करता है? उसी पानी से रिएक्शन करके अपने आप को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो आप भाषा के अंदर H+ बोलो, प्रोटॉन बोलो या H3O पॉजिटिव बोलो, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज पानी के साथ जोड़ के वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है और ये इस तरीके से उसको आप शो कर सकते हैं बेसिकली। यस, आगे बढ़े। अमूल बेटा, आप क्लास में लेट आते हो तो आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज कब कराई जाएगी। ठीक है बेटा अमूल? चलिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। पानी की रिएक्शन बेटा वाटर के साथ, एसिड की रिएक्शन वाटर से क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए।
कि जैसे ही एसिड और पानी मिलते हैं तो हीट और एनर्जी रिलीज होती है अपने पास। इस कंसेप्ट से हम क्या समझेंगे? क्वेश्चन बनता है वाटर शुड बी एडेड टू एसिड, वाटर शुड बी एडेड टू एसिड और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या एसिड को पानी में मिलाए या पानी को एसिड में मिलाए? इसका जवाब आपको ढूंढना होगा। कंसेप्ट है कि एसिड और वाटर की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। जब भी डालते एसिड को पानी में या पानी को एसिड में, इट विल बी एक्सोथर्मिक स्टेप, इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां काफी ज्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होती है। तो यहां से डाउट आता है कि सर एसिड के अंदर पानी मिलाए या पानी के अंदर एसिड मिलाया जाए। देखो तभी तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे, तभी तो हम आगे इन रिएक्शंस को समझ पाएंगे, ताकि हमारा बेस बन जाए। सर इसको सोचेंगे कैसे? सर कैसे सोचेंगे इस बात को? यहां देखिए, मैं आपके लिए 2 बीकर बनाता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा। यहां देखिए बेटा, ये बीकर नंबर 1 है, इसमें भर दिया आपने इस तरीके से। ये भी अगेन बीकर आपके पास, आपने इसमें बना दिया। ये मान लेते हैं पानी है, ये मान लेते हैं एसिड है। अगर एसिड है तो पानी ऐड कर रहे होंगे, अगर पानी है तो ऊपर से एसिड ऐड कर रहे होंगे। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है सर। तो मुझे बताओ, पानी के अंदर एसिड मिलाया जाए या एसिड के अंदर पानी मिलाया जाए? यूजिंग दिस कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या कहता है कि एसिड और पानी का मिलना एक एक्सोथर्मिक स्टेप है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें काफी अधिक मात्रा में हीट या एनर्जी इवॉल्व होती है। तो डाउट आया, क्या करे भाई, वाटर को पानी में मिलाए या उल्टा काम करे? आप बताइए। यस सुहानी बताइए। दीपक ठीक है भाई, नहीं रिपू ऐसे नहीं, कुछ भी डाल तो कुछ भी सकते हो, लेकिन नुकसान हो जाएगा, आप ही को नुकसान हो जाएगा, बाकी तो कुछ खास होगा नहीं। देखो ध्यान से, अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हीट इवॉल्व होगी सर, यानी कि जैसे ही एसिड जाएगा पानी के अंदर तो सर यहां से हीट निकलेगी सर, और उस हीट की वजह से ये पानी भी या वो एसिड भी उछल के बाहर आने की कोशिश करेगा सर, बिकॉज अंदर से हीट निकलेगी तो हीट क्या करेगी? पुश करेगी लिक्विड को ऊपर आने के लिए, और ऊपर आके वो हमारे ऊपर गिर सकता है। सही बात है सर। अगर डालूंगा पानी के एसिड में, फिर भी सर पानी एसिड के मिलने की वजह से हीट बाहर आएगी सर, और हीट क्या करेगी? इस लिक्विड को पुश करेगी, इस एसिड को पुश करेगी, और ये बाहर आके हमारे कपड़ों पे या हमारे स्किन पे गिर सकता है सर, अगेन हमें नुकसान पहुंच सकता है। अब क्या करें? अब मुझे बताओ, अगर पानी है, अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, एसिड मिला रहे हो, और यहां एसिड ज्यादा है फिर पानी मिला रहे हो, 2 रीजन है। अगर मुझे बताओ एसिड मिलाएंगे पानी के अंदर तो क्या होगा? सर पानी, क्योंकि पहले से यहां पानी है सर, तो हीट कम आएगी सर, बिकॉज एसिड आ रहा है, हीट बन रही है, उतना ज्यादा हीट डेवलप नहीं होगी सर। लेकिन अगर एसिड पहले से ज्यादा है सर, अगर सर एसिड पहले से काफी ज्यादा है और पानी मिलाना स्टार्ट कर दिया, तो तुरंत, एकदम तुरंत हीट बबल्स बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो हीट क्या करेगी? एसिड को पुश करेगी ऊपर आने के लिए, और ये कंटेनर के बाहर आके हमारे कपड़ों पे या हमारे ऊपर गिर सकता है। तो कोशिश ये की जाती है कि पानी के अंदर एसिड मिलाया जाए, बिकॉज पानी तो स्टेबल है और पानी धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। अब एसिड ज्यादा होगा, पानी कम है, तुरंत फटेगा, वो तुरंत ऊपर उछलेगा, वो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि पानी के अंदर एसिड ऐड किया जाए, ताकि रिएक्शन लेस एक्सोथर्मिक होगी तो एक्सोथर्मिक ही, लेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ज्यादा एसिड रहेगा तो रिएक्शन विल बी मोर एक्सोथर्मिक, तो कौन सा रास्ता सही है? सर ये रास्ता सही है, इसको फॉलो कीजिए
और ये वाला काम बिल्कुल भी ना कीजिए। इसलिए लैब में हमेशा पानी के अंदर एसिड मिलाया जाता है ताकि उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, रिएक्शन थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, उतना ज्यादा नुकसान ना हो जो इस केस में होता। यस बेटा, क्या हो जाएगा? एसिड इज वाटर टू एसिड इज एडेड because it is less exothermic in comparison to the reverse case, in comparison to the reverse case, दूसरे केस के मुकाबले इट इज लेस एक्सोथर्मिक होगी। तो यहां पे भी हीट यहां पे भी निकलेगी, लेकिन यहां पे हीट कम निकलेगी, उतनी ज्यादा नहीं होगी कि सारे पानी को बाहर लिया है और आपका नुकसान हो जाए। यहां अगर एसिड बाहर आ गया और अगर इसके एसिड की मात्रा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो नुकसान आपको ज्यादा हो जाएगा, आपका हाथ पांव जल सकता है बेसिकली। तो एक सिंपल रीजनिंग बनती है कि पानी को एसिड में डालें कि एसिड को पानी में डालें, यह बात आपके पल्ले पड़ चुकी है अपने पास। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने अभी तक बताया कि एसिड दो प्रकार के होते हैं, वीक या स्ट्रॉन्ग, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, डाइल्यूट या कॉन्क की बात कर रहा हूं। ज्यादा पानी है कम पानी, ज्यादा पानी है डाइल्यूट, कम पानी है कॉन्क। अब पानी तो है, अब पानी मिलाए कैसे? पानी मिलाए क्या एसिड मिलाए, देख लीजिए। अब आएगा आपका कंसेप्ट आएगा बेटा स्ट्रॉन्ग और वीक का, कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। उससे पहले हम कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स एक बार देखना शुरू करते हैं कि कौन से कंपाउंड के अंदर कौन सा एसिड मिल सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। उसके बाद उसके तुरंत बाद हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के ऊपर आ जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या फर्क होता है। यहां तक क्लियर बेटा? मुझे बताइए यस बेटा, अभी ना क्लियर बेटा? यस ना बेटा? अनिल बेटा, यहां बात कंसंट्रेशन की नहीं हो रही है कि कंसंट्रेशन सेम है कि नहीं है, कंसंट्रेशन की बात हो ही नहीं रही है। बात सिंपल ये है, एसिड की बोतल है पानी मिलाओ या पानी की बोतल है एसिड मिलाओ, तो इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल कि पानी हो और फिर एसिड बूंद बूंद करके मिलाइए ताकि उछलेगा नहीं वो। और एसिड रहेगा तो ज्यादा एसिड रहेगा बेटा, वो पानी डालोगे उछल के बाहर आ जाएगा वो, बिकॉज अगर एसिड ज्यादा है, एसिड की वजह से हीट निकल रही है, समझो नहीं बात को, एसिड की वजह से हीट निकल रही है, तो अगर एसिड ज्यादा रहेगा तो हीट ज्यादा हो जाएगी, और पानी तो हीट देता नहीं है, तो पानी अगर ज्यादा भी है तो हीट कम आएगी ना, लेस। आ जाइए भैया, अरे भैया गजब बात सर। अब लिखिए, अरे भैया लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बोर्ड में ना जाने क्यों इतने क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेस, सॉरी एसिड्स। ये पूरा याद करने वाला टॉपिक है, इसमें याद ही करना आपको एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। मुझे बताएंगे बेटा व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड्स? ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, सोच के बताइए। यस ओके बेटा, थैंक यू बेटा अदिति। यस हाँ बेटा, क्लास के बाद आंसर पढ़ोगे, डबल बेनिफिट मिलने वाला है। गुड गुड गुड। सर अगर हमें कोई चीज मिलती है प्लांट से या एनिमल से तो उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक। नींबू में कौन सा एसिड है, संतरे में कौन सा एसिड है, तो संतरा, नींबू, कोई पशु, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक ही तो है। अच्छा, उनसे जो एसिड मिलेगा वो क्या होंगे, दे विल बी ऑर्गेनिक। सो लिखिए पहले ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा, पहले बता रहा हूं मैं। द एसिड्स obtained from ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली प्लांट से या एनिमल से ना, द एसिड्स obtained from प्लांट प्रोडक्ट
प्लांट प्रोड्यूस या प्लांट प्रोडक्ट जो भी है, एंड एनिमल्स उनको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक एसिड, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम में हर साल एग्जाम्पल आता है। टमाटर में कौन सा एसिड है, संतरे में कौन सा एसिड है, तुम्हारे में कौन सा एसिड है, और मेरे में कौन सा एसिड है। मतलब ऐसे अटपटांग क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के। तो मैं देखूंगा एग्जाम्पल्स और आप मुझे बताएंगे कि किसमें कौन सा एसिड हो सकता है। जीली कह रहे सिट्रिक, बेटा सिट्रिक किसमें होगा ये बताओ मुझे। हाँ बेटा लेमन क्या प्लांट ही तो है, ऑर्गेनिक प्लांट है ना बेटा। ऐसे तो ना कि आपने कुछ केमिकल मिला के नींबू घर में बना दिया, नहीं, नींबू उगाया गया है, उगा के बाहर निकाला गया है। तो जो भी चीज हमारे नेचुरली हमको मिल जाती है नेचर से, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं बेटा, समझ गए। और ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली वीक होते हैं। लिखो, लिखते क्यों नहीं हो? अरे अरे क्या बोल दिया आपने, अरे क्या बोल दिया आपने। जनरली वीक होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। वीक मतलब आगे आएगा, बस लिख लो भी, सब कुछ अभी बता दूं। जनरली, जनरली बोल, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली। जनरली मतलब अधिकतर ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन पाया जाता है। अंदर की बात बता रहा हूं, कार्बन होना चाहिए। ऑर्गेनिक एसिड की पहचान है कि उसके अंदर कार्बन होना चाहिए। कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, यही तो पहचान है। छिपके उसको बताना ना भैया, कंटेन्स कार्बन। अरे भैया अच्छा सर इधर आइए, सर इधर आइए। HCl ऑर्गेनिक है, HF ऑर्गेनिक है, HBr ऑर्गेनिक है, HI ऑर्गेनिक है। ये भी तो एसिड है सर, क्या ये ऑर्गेनिक है? मुझे नहीं पता। क्या इसके अंदर क्या 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 इसके अंदर कार्बन है? कार्बन नहीं है सर, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं है। दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट पार्ट है, समझिए कैसे पहचानेंगे, अभी बताऊंगा सारी बातों को। अच्छा चलो बढ़िया सर, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करें यार। लैक्टिक बेटा दही में होता है। आप दही खाते हैं आपको नींद आ जाती है, क्यों? लैक्टिक एसिड की वजह से। दही होता है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर अक्सर लैक्टिक एसिड पाया जाता है बेटा। हाँ बेटा हो गया, यहां तक बताइए बेटा, क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी करो, अरे बोलो भैया। सर एग्जाम्पल दीजिए। हाँ लिखो, मुझे बताओ ऑक्सैलिक एसिड कहां मिलता है? सर मुझे नहीं पता। मुझे बताओ टार्टैरिक एसिड कहां मिलता है? टार्टैरिक एसिड कहां मिलता है? तो इनके फॉर्मूले जिसका इंपॉर्टेंट होगा लिखवा दूंगा, अदरवाइज बाद में आएंगे। ये सब वीक के एग्जाम्पल है, हमने अभी तक वीक पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ऑक्सैलिक हो गया, टार्टैरिक हो गया सर। और सर आप मुझे बताइए फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? फॉर्मिक बोल लीजिए, या इसको बोलते हैं मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड। सर मुझे बताइए सिट्रिक एसिड कहां पाया जाता है? मुझे प्लांट्स या एनिमल्स का एग्जाम्पल बताइए आप। टोमेटो, ग्रेप, अंगूर, कौन सा अंगूर, काला या वो कौन सा वाला अंगूर बेटा? कौन से अंगूर की बात करने आप? लैक्टिक, हाँ लिख लो, लैक्टिक लिख लो। कौन सा अंगूर, ब्लैक अंगूर या ग्रीन अंगूर? सर मुझे ब्लैक वाले अंगूर बड़े पसंद है। हाँ मुझे पसंद है बेटा, बड़े मीठे मीठे होते हैं और मोटे भी होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं सर। हरे वाले छोटे छोटे होते हैं बेचारे से, मजा नहीं आता। हाँ बोलो। यस सेब में, सेब के अंदर बेटा होता है मैलिक एसिड, होगा सेब के अंदर मैलिक एसिड। वैसे आपके सामने आएगा नहीं, फिर भी लिख लो मैलिक एसिड, जो एप्पल के अंदर पाया जाता है। ठीक है हाँ। और एसिटिक एसिड कहां मिलता है ये बताइए? एसिटिक एसिड किसके अंदर मिलता है? सिरका, विनेगर सर, विनेगर।
सर मुझे बस एक पता था, लिख दिया मैंने, बाकी सर मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है सर, ये सब क्या हो रहा है सर। चिकन के अंदर पता नहीं भैया क्या मिलता है, चिकन से पूछना पड़ेगा, जाके पूछिए चिकन से आप एक बार कि भैया आप क्या दे सकते हो। ऑक्सैलिक किसमें होगा? टमाटर में होगा, जो बड़े महंगे हो रखे हैं आजकल। टोमेटो, स्पिनच, टमाटर काफी महंगे हो रखे हैं आजकल। हाँ सर, मैं गया था, मुझे वापस भगा दिया दुकान वाले ने। टोमेटो और स्पिनच आपको खानी चाहिए, ऑक्सैलिक के अंदर पाया जाता है। मुझे बताओ टार्टरिक एसिड में क्या मिलता है, कहां मिलता है टार्टरिक एसिड? टार्टरिक एसिड किसके अंदर मिलता है? कुछ लोग कह रहे हैं टमेरिंड के अंदर मिलता है, चल जाएगा। सिट्रिक बेटा होता है ऑरेंज में, ऑरेंज के अंदर मिलता है सिट्रिक एसिड। चाय में काहे का एसिड मिल गया भैया? कौन से चाय की बात कर रहे हैं आप? चाय पत्ते की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यस, ये कहां मिलेगा? ग्रेप्स, टमेरिंड, टमेरिंड वहीं से इसका नाम आया है, टमेरिंड वहीं से इसका टार्टरिक नाम कुछ आया है अपने पास। फॉर्मिक एसिड कहां मिलता है, इसका बताइए मुझे। फॉर्मिक एसिड कहां मिल सकता है? क्यूकुम्बर में, चल जाएगा लोकेश, चल जाएगा। फॉर्मिक बताइए मुझे कहां मिलेगा, तो गिवन भी है एनसीईआरटी में सर। चीटी में, चीटी में सर, चीटी कौन सी? रेड एंट। इसको पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट आगे, इसमें हम दोबारा बात करेंगे, ये हम इसमें हम दोबारा बात करने वाले हैं आगे कि चींटी काट लेती है तो क्या करेंगे सर। जलन होती है, हमें जलन फील होती है। जलन क्यों होती है? बिकॉज उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो क्या ऐड करें ताकि वो जलन खत्म हो जाए, वो आगे बताऊंगा जब बेस पढ़ा दूंगा आपको मैं। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इस पे सर दोबारा चर्चा करने वाले हैं, दोबारा बात करने वाले। सिट्रिक एसिड बेटा आपकी ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज नींबू इनके अंदर मिलता है। ऑरेंज नींबू थोड़ा सा आपको इसके अंदर मिल जाता है बेटा। ये तो सही लग रहा है सर मुझे, ये तो बढ़िया लग रहा है सर मुझे, तो बढ़िया तो है ही बेटा, बढ़िया तो है ही। लैक्टिक एसिड मिलता है, लैक्टिक मिलता है कर्ड में, बता दें लैक्टिक, लैक्टिक एसिड मिलता है दही में। दूध दही हो गया ना, दही, कर्ड में, कर्ड। ऑरेंज में मिलता है, और आपका हो गया जिसमें थोड़ा सा टेस्ट आता है, आंवला। आंवला भी आप खाते वाते, पता नहीं क्या है, इस तरीके से बेटा। और ये रहा आपका लास्ट, एसिडिक एसिड मिलता है विनेगर में। ये तो फेमस है सर, इसको हम जानते भी हैं। तो कम से कम ये याद करो, कम से कम इतना याद करो। इसके अलावा और भी आएंगे, समय समय पे आएंगे, अभी नहीं। पर ये सभी एसिड्स क्या है? वीक, दे आर ऑर्गेनिक। इन सब के अंदर कार्बन मिलेगा आपको, इन सभी के अंदर कार्बन मिलेगा आपको। कैसे मान लो आपकी बात में आगे प्रूफ कर दूंगा। एक एग्जांपल ले ले, व्हाट इज एसिडिक एसिड का फॉर्मूला? CH3C, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला है एसिडिक एसिड का। इसमें कार्बन है? हाँ है। यकीन हो गया? हाँ सर यकीन हो गया। कमजोर है? आगे बताऊं कमजोर है कि नहीं। पर ये सारे कमजोर ही होते हैं। कमजोर माने वीक एसिड होते हैं, कमजोर एसिड होते हैं, समझ गया। ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली डैश इन नेचर, वीकर इन नेचर। बोर्ड एग्जाम का सवाल है। अच्छा इतना आसान? हाँ चलिए, मैलिक एसिड हो गया बेटा ये। मैलिक एसिड में एप्पल, एप्पल के अंदर पाया जाता है, सेब के अंदर पाया जाता है मैलिक एसिड। याद रह जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम के लिए, एग्जाम में ज्यादा कौन सा आता है? ऑक्सैलिक एग्जाम में ज्यादा आता है, फॉर्मिक आता है, सिट्रिक आता है, और ये एसिडिक। एग्जाम में ये चारों आपको याद होने चाहिए एट एनी इंस्टेंट। दुनिया भर के एसिड है बेटा, हमारे अंदर भी कुछ एसिड्स मिलते हैं आपको, तो उसकी तो मतलब क्या ही बात करें अभी। पर हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं अभी। जैसे आप कह रहे हो HCl, HCl इनऑर्गेनिक एसिड है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है ना, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा। यस साहिल बेटा, वो ऐसा कुछ नहीं होता साहिल, ठीक है बेटा। स्नेहा सर्च करो, स्नेहा गूगल कीजिए, उसकी फोटो आपके सामने आ जाएगी स्नेहा बेटा, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, लेमन के अंदर मिलता है,
आगे बढ़े, चलो। ये रहा आपका ऑर्गेनिक का पार्ट। अब आ जाइए, तुम लोग अंदर घुस जाते हो, उसमें क्या मिलता है, उसमें क्या मिलता है, इतना याद करो पहले आप। ये याद हो जाएगा ना, बोर्ड में सवाल बन जाएगा। बाकी गूगल है आपके पास, यू कैन सर्च, यू कैन सर्च। सर मेरे अंगूर मीठे थे, बताओ कौन सा एसिड है। सर मेरे अंगूर खट्टे थे, बताओ कौन सा एसिड है। अरे अंगूर अंगूर है, मीठे हो खट्टे हो, सही बात है सर, बताओ। अरे समझ में बात। इनऑर्गेनिक एसिड, सर जो ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है, बड़ी अच्छी बात है। इसको एक और नाम से बोलते हैं मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक बोल लीजिए या फिर बोल लेते हैं मिनरल एसिड्स। बिकॉज ये मिनरल से मिलते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स उनसे ऑब्टेन होते हैं, तो इनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल है उनके वजह से आपको ये एसिड्स दिखाई देते हैं। ये सुनो, एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट minerals are inorganic in nature, are inorganic in nature। समझ गई? जैसे कोई एलिमेंट है अपने पास, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनका जो आपके पास अगर इनसे आप ऑब्टेन करते हैं, एसिड्स बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। दे आर जनरली, मैं फिर बता रहा हूं, जनरली स्ट्रॉन्गर इन नेचर। अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जी हां, सही पकड़े हैं। और इन्हें आप ज्यादा जानते, इनको आप जानते भी हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये तो हम करा चुके हैं। हाँ, वो सब यहां आते हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग और वीक आगे आएगा, जब आएगा तब बताऊंगा मैं भी, पर अभी आप यकीन मान लीजिए कि मैं सही बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर, एग्जाम्पल दीजिए। HCl का नाम लिखो, HF का नाम लिखो, HI का नाम लिखो, HBr का नाम लिखो, H2SO4, HNO3, और भी ढेर हो सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं जो आपके सामने फेमस घूमते रहेंगे, आते रहेंगे, फेमस घूमते रहेंगे, आते रहेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पुट अप किए हैं। हाँ निखिल कह सकते हो, निखिल कह सकते हो, निखिल कह सकते हो बेटा, ठीक है। यू कैन इजिली टेल, यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश, यस। सर मुझे और बताइए, अरे भैया लेना और बताइए कर रहे हैं, ले S3PO4 और बताइए, अच्छा और बताइए S3PO3। सर और बताइए, मैं तो 50 बता दूंगा, अरे मैं तो 500 बता दूंगा, तुझे याद रह जाएंगे। अच्छा, अच्छा लग रहा है सर, नाम तो नहीं पता लेकिन अच्छा लग रहा है सर। ये कराया था मैंने आपको शायद, फॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अच्छा है। S3PO3, S3PO2, आप बताइए क्या होगा, आप बताइए दोनों का नाम क्या होगा। कार्बोनिक बेटा ऑर्गेनिक पे चला जाएगा अभी ना, कार्बोनिक जनरली एग्जांपल रहेगा ऑर्गेनिक का ना, कार्बन आ गया ना बेटा, एग्जांपल ऑर्गेनिक है। और कार्बोनिक वीक होता है बेटा, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड बेटा। H2CO3 एक वीक एसिड है, कार्बन भी है, तो बेटर रहेगा इसको आप ऑर्गेनिक कहिए, बेटर रहेगा, इसे आप ऑर्गेनिक की लिस्ट में डाल दीजिए। बेटर ये रहेगा कि इसको आप ऑर्गेनिक लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा।
चाहे तो यहां भी ऐड कर दो, लेकिन वो कार्बन के होते हुए मैं उसको वहां ऐड कर रहा हूं, इसलिए मैंने कार्बन की बात की थी। हाँ बेटा, HF मींस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक। HF क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक। HI हाइड्रो आयोडिक। HBr हाइड्रोब्रोमिक। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक, ये नाइट्रिक, ये फॉस्फोरिक, ये सर दो तो आप मुझे बताओ, इन दो का नाम तो मुझे बताओ कम से कम। साहिल बेटा यस, फॉस्फोरस एसिड कह रहे हैं। यस बेटा, फॉस्फोरस। गुड गुड साहिल, गुड साहिल, गुड बेटा, फॉस्फोरस एसिड। बिकॉज खुद सर्च करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ये सबको पता है, हर बच्चे को पता है। यहां अटकोगे आप, या आप खुद सर्च करके मुझे बताओगे तो आप उसको भूलोगे कभी भी नहीं। इसका बताइए। नहीं बेटा, अभिनव अमोनिया बेस होता है। अभिनव NH3 को बोलते हैं अमोनिया, ये बेस होता है ना कि एसिड। इट इज अ बेस, एसिड नहीं हो। H का मतलब एसिड हो जाना नहीं होता है बेटा। अगर H है तो एसिड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो H+ बनना भी चाहिए। ये सारे H जो है ये H+ प्रोड्यूस करते भी हैं, इसलिए एसिड है। सिर्फ H होने से एसिड नहीं हो जाएगा। विकास गलत है बेटा, वो गलत है। फॉस्फोरक है, फॉस्फोरस, फॉस्फिनिक, फॉस्फिनिक एसिड लिख लो। इस सब हमें बड़े काम आने वाले आगे चल के, पहले बता रहा हूं, आगे बहुत काम आने वाले। इन सबके स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा मैं नेक्स्ट आगे, बिकॉज मुझे आपको सॉल्ट पढ़ाना है, और सॉल्ट के लिए एसिड और बेस पे कब्जा होना चाहिए आपका। पढ़ लिया आपने एसिड, अब लेकर आओ मेटल को, अब लेकर आइए मेटल कार्बोनेट्स को, केमिकल रिएक्शंस को लेकर आइए और रिएक्शन करवाइए आप। तो पहले मैंने आपको वो मेटल के साथ एक बेसिक इंट्रो दिया था मैंने कि विद मेटल ये बनेगा। मैंने उस बात को होल्ड किया, मैं चाहता था कि बच्चे कुछ एग्जांपल्स अब देखें ताकि हम दोबारा रिएक्टिविटी की बात नेक्स्ट टाइम कर सकेंगे। वो मैंने आपको एक इंट्रो कि एसिड ये होता है, कि H2 गैस ऑब्जर्व करता है मेटल के साथ। आपने समझ लिया? हां सर। पर अभी एग्जांपल्स बचे थे, एग्जांपल्स मुझे और देने थे आपको। समझ गए एग्जांपल्स भी? यस। अभी इन एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक को डिस्टिंग्विश करेंगे। फिर आएगा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसे पता कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। फिर आएगा पीएच स्केल, पावर ऑफ, उसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। उस स्केल पे आप बता दोगे कि सर भैया इधर आओ सर, ये क्या इतना स्ट्रॉन्ग है इतना वीक है। एसिड रेन जो होती है, सुना होगा आपने एसिड रेन। एसिड रेन में भी एसिड होता है, कौन सा होता है सर? उसका पीएच कितना होता है सर? 5.6 होता है पीएच, तो वो क्यों होता है सर? तो सारी बातें धीरे धीरे आएंगे बेटा। आप बस जल्दबाजी मत करना। कुछ बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, सर वो कब कराओगे वो कब कराओगे। तो बेटा एक सीक्वेंस बनेगा। मेरे पढ़ाने तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं पहले चाहता हूं कि आप चीजों को समझें, ये नहीं कि मैं टॉपिक पे टॉपिक कराया जा रहा हूं, समझ कुछ आ नहीं रहा। नहीं बेटा, अब आपको ये पता है कि एसिड का मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब आप स्ट्रॉन्ग और वीक को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। कैसे? ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन नेचर। एग्जांपल आ गई? हाँ सर। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन नेचर। एग्जांपल्स आ गए? हाँ एग्जांपल्स आ गए। बस आपको मुझे बताना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसका बेसिक मीनिंग क्या। एग्जांपल आपके पास है। यहां तक क्लियर है? मुझे बताइए यस और नो। हाँ बेटा, HI मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड। लिख लो ना बेटा, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड सो ऑन। हां बेटा स्नेहा, लेकिन क्या बोला मैंने? जनरली, हमेशा नहीं। इक्का दुक्का कमजोर है, इनमें भी कुछ कमजोर है। कौन से बताऊंगा? इनमें भी कुछ कमजोर हैं, सब ताकतवर नहीं है। इनमें भी एक दो कमजोर एसिड हैं, लेकिन अधिकतर इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या लिखा मैंने? जनरली। अरे मेरे क्लास है बेटा, मेरी क्लास होती है बेटा।
ठीक है, तो यहां तक बताइए बेटा, क्लियर है यस और नो? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए सब बच्चे जाने से पहले, यहां तक डन है यस और नो बेटा? निखिल यस, ओके बेटा, लोकेश थैंक यू बेटा, जिली मोहन सभी बच्चे बताइए डन है यहां तक? तो मेरा हर बच्चा यहां तक चीजों को बेटा करके आएगा। और प्लीज कल टेस्ट में यहां से कुछ क्वेश्चन आएंगे। अच्छा सर, हाँ कल के टेस्ट में यहां से कुछ क्वेश्चन होंगे तो देख लीजिएगा स्लाइड को अच्छे तरीके से, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, हाँ पहले अंडा आया मुर्गी आया पता नहीं बेटा, अंडा आया होगा तो मैं खा गया होगा, मुर्गी को मैंने माफ कर दिया होगा, तो मुझे पता नहीं पहले कौन आया होगा। विक्की सर्च कर लीजिए बेटा, विक्की विक्की सर्च कीजिए आप और मुझे बताएगा विक्की सलाइवा सलाइवा एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ये मुझे बताएगा। थैंक यू बाय एंड टेक केयर। ओके विकांश, थैंक यू बेटा।